नमस्कार, स्वागत है आपका सुरमई टाइम्स में। सुरमई टाइम्स की टीम लगातार अलग अलग वार्ड में जाकर उनकी समस्याओं को आप तक लाने का प्रयास कर रही है। हमने अभी तक जोन क्रमांक 1 को पूरा कवर कर लिया है और जोन क्रमांक 2 के वार्ड में अभी हम घूम रहे हैं। इसी कड़ी में अभी हम आए हैं वार्ड क्रमांक 27 इंदिरा गांधी वार्ड में, जानने यहाँ की जनता से इस वार्ड का हाल। तो चलिए चलते हैं जनता के पास और पूछते हैं उनसे क्या काम हुए हैं यहाँ और क्या काम बाकी हैं। तो चलिए अब जानते हैं जनता से वार्ड का हाल। तो सबसे पहले अपना नाम बताइएगा। रुपेश यादव। क्या कुछ समस्याएं देखने को मिल रही हैं इस वार्ड में? तो इस वार्ड में तो अभी ज़्यादा कुछ है नहीं सर, लगातार साफ़ सफाई हो रहा है अपने मोहल्ले में और डोर टू डोर कचरा उठाने के लिए आ रहे हैं अभी तो यहाँ मोहल्ले में। अभी ज़्यादा कोई समस्या नहीं देखने मिल रही है। अभी जो पार्षद हैं वो नाली का व्यवस्था अच्छे से रखे हुए हैं, है ना, और बराबर साफ़ सफाई अभी हो रही है, आपको देखने भी मिल रहा होगा यहाँ पर अभी। तो यहाँ पर मच्छरों को लेकर जो दवाई का छिड़काव, जो फॉगिंग मशीन जो चलती है जिसका दवाई का छिड़काव होता है, वो हो रहा है कि नहीं हो रहा है? हर शुक्रवार को आते हैं सर, हर शुक्रवार को यहाँ पर दवा का छिड़काव करने के लिए आते हैं और पूरा मोहल्ले का जहाँ भी नाली खुला है उसको बंद करवाते हैं और करते हैं, साफ़ सफाई करते हैं अभी। अच्छा, आपके जो प्रतिनिधि हैं, जो आपके पार्षद हैं, वो आपके बीच में आ रहे कि नहीं आ रहे? हाँ, बैठते हैं रोज़, जहाँ चाय पीने बैठते हैं वहाँ पर आते हैं, रोज़ आते हैं और पूछते भी हैं कि, और वो तुरंत वहीं से खड़े होकर फ़ोन भी लगाते हैं, हम लोग के सामने भी लगाते हैं। और मतलब क्रिकेट खेलने भी जाते हैं, यहाँ पर मैदान है, गंज मैदान, तो उसका भी अभी देख रेख अभी उन्होंने चालू किया है अच्छा, और साफ़ सफाई हो रहा है अभी तो। अपने पार्षद का नाम बताइएगा। सुरेश चन्नावार जी। तो मतलब जो समस्याएं हैं उस पर वो काम करते हैं? बिल्कुल, और वो तुरंत यानी शिकायत का निवारण तुरंत करते हैं। अच्छा, तो इनका कहना है कि यहाँ के जो पार्षद हैं सुरेश चनावर, वो आते हैं और शिकायत का जो निवारण है वो तुरंत करते हैं। ये पहला ऐसा वार्ड है जहाँ की जनता का ये कहना है कि जो पार्षद है वो आ रहे हैं और समस्याओं पर काम भी कर रहे हैं। इसके अलावा यहाँ पर साफ़ सफाई भी लगातार चल रही है और हर शुक्रवार को यहाँ पर फॉगिंग मशीन के द्वारा मच्छरों के लिए जो दवाई का छिड़काव होना चाहिए वो किया जा रहा है। तो ये था कहना इनका। वार्ड में साफ़ सफाइयाँ हो रही हैं कि नहीं? हो रही है, साफ़ सफाइयाँ तो हो रही हैं। मच्छरों की थोड़ी सी तकलीफ है, बाकी तो साफ़ सफाइयाँ चल रही हैं। तो मच्छरों को लेके जो फॉगिंग मशीन के द्वारा छिड़काव होना चाहिए वो बीच बीच में होती है, लेकिन ठीक से नहीं होती है, क्योंकि नालियों में जो है कि छिड़काव होती है तो घरों में मच्छर चले जाती है। अच्छा, और क्या बोलते हैं उसके अलावा और कोई तकलीफ वार्ड में? सप्लाई वार्ड में ऐसा कोई तकलीफ तो नहीं है, पानी की सप्लाई वगैरह सब ठीक है और बिजली वगैरह सब ठीक है। साफ सफाई हो रही है वार्ड में? कहाँ साफ सफाई हो रहा है बेटा, उधर तो गंदगी पड़ा है, सब नली भरा है, देखो ना। तो ये तो आंटी मेरे ख्याल से गैराज से जो वो निकल रहे हैं वो है? नहीं, वो देखना, उधर भी जाके देखो ना, सामने में। अच्छा, सामने में भी जाके देखो। साफ सफाई आपका कहना है कि नहीं हो रही है? नहीं हो रहा है, ठीक से नहीं हो रहा है साफ सफाई। अच्छा, एक समस्या क्या बोलते हैं देखने को मिल रहा है मच्छरों का। तो मच्छर तो इतना है, बाप रे, मच्छर तो बहुत है बेटा। तो मच्छरों को क्या बोलते हैं जो दवा नहीं डाल रहे हैं, नहीं डाल रहे हैं। हाँ, अच्छा, मेरे को कुछ लोगों ने बताया शुक्रवार को आते हैं वो। नहीं, शनिवार को आते थे, फिर वो नली में डाल के जाते थे। शुक्रवार को नहीं, शनिवार को आते हैं। अच्छा, और बाकी सप्लाई नल की से जो पानी? नहीं, नल तो अच्छा है, पानी तो आ रहा है। कटौती? हाँ, बिजली कटौती तो होता अच्छा है। क्या समस्याएं देखने को मिल रही है वार्ड में? अभी तो बढ़िया है, समस्या कुछ नहीं है, साफ़ सफाई हो रही है बराबर, फिर नालियाँ साफ़ हो रही है। देखो आगे इसी चलते रहे सिस्टम। मच्छरों की एक समस्या देखने को मिल रही है रायपुर में, तो क्या बोलते हैं फॉगिंग मशीन के द्वारा दवाई का छिड़काव हो रहा है कि नहीं हो रहा है? हाँ, हो रहा है, हफ्ते में एक बार तो हो रहा है। हफ्ते में एक बार हो रहा है। इसके अलावा आपके पार्षद आपके बीच में आते हैं समस्याओं को सुनने के लिए? अभी तक तो एक ही बार आए हैं मैं जब तक हूँ यहाँ पे, लोग तो मिले होंगे तो पता नहीं। अभी हम वार्ड क्रमांक 27 के केलकरपारा क्षेत्र में घूम रहे हैं और यहाँ के लोगों का कहना है कि यहाँ पर साफ सफाई हो रही है, उस पर ध्यान दिया जा रहा है। इसके अलावा पार्षद भी समस्याओं को सुनकर उस पर काम कर रहे हैं। लेकिन जब हम बस्ती के अंदर मतलब और अंदर की तरफ जब आ रहे हैं तो हमारी आंखें कुछ और ही देख रही हैं। आप देख सकते हैं मेरे पीछे किस तरीके से इधर कचरा फैला हुआ है और नली को जब आप देखेंगे कि नली पूरी तरीके से जाम है, वहाँ पर गंदगी पूरी तरीके से फैली हुई है। लेकिन यहाँ की जनता का ये कहना है कि यहाँ पर क्या बोलते हैं साफ़ सफाई हो रही है, उस पर समस्याओं जो है उस पर पार्षद काम भी कर रहे हैं।
लेकिन इसके बावजूद हमारी आंखें कुछ और देख रही हैं। आइए चलते हैं अभी बस्ती के और अंदर और पूछते हैं वहाँ की जनता से क्या कुछ काम हुए हैं और क्या काम बाकी है। चलिए चलते हैं जनता की तरफ। साफ सफाई हो रही है वार्ड में? रोड में को नहीं कहाँ है नहीं हो बेटा रोड में नहीं हो गंदा साफ सफाई नाली के तक नहीं करा तो कोनो साफ सफाई कोई साफ सफाई नहीं साफ नहीं हो तो बेटा एकदम गंदा गंदा रहते। अच्छा, तो इसके अलावा मच्छरों के लिए जो दवाई छिड़काव होना चाहिए वो हो रहा है कि नहीं? मच्छर के दवाई दे दे बेटा नहीं हो रहा, दवाई छिड़काव नहीं हो रहा, हाँ दवाई छिड़काव नहीं हो रहा, नहीं होती बेटा मच्छर अबर रहे बेटा विकट मच्छर भाई विकट मच्छरों की समस्या बनी हुई है वार्ड। हाँ राजा हाँ। तो अभी हम आ गए हैं वार्ड क्रमांक 27 की महिलाओं के पास। आइए जानते हैं उनसे क्या समस्याएं हैं वार्ड में और किन समस्याओं पर काम हो चुका है। तो क्या कुछ समस्याएं देखने को मिल रही हैं अभी आपको? बस और गंदगी हमारा ज़्यादा परेशानी है। गंदगी? हाँ। तो यहाँ तो कई लोग बोल रहे हैं साफ सफाई हो रही है। कहाँ कल करी से महीना 2 महीना माथे तब वो जब तक नाली भर जाते पूरा कल करके गई से ऊपर वो जाली वाला में आते और ऊपर कचरा ले जाते। मतलब साफ सफाई महीना 2 महीना में हो रही है, आप ऐसा बोल रही है? हाँ। लेकिन कई लोगों ने मुझे बताया कि जो साफ सफाई है वो तो क्या बोलते हैं हफ्ते में हो ही रही है एक बार। इसके अलावा जो मच्छरों के लिए दवाई का छिड़काव फॉगिंग आते मच्छर वाला मगर वो मच्छर तो मारबे नहीं करे। अच्छा, तो मतलब हफ्ते में नहीं हो रही है? हाँ। अच्छा, पूरा पानी डाल के जाते हैं। बताइए सफाई हो रही है कि नहीं हो रही है? नहीं हो रहा है भैया, यहाँ पास तो पूरा एकदम गंदगी, आने जाने के लिए बहुत तकलीफ हो जाता है हम लोग को। अच्छा, तो इसके अलावा जो मच्छरों की दवाई छिड़काव होना चाहिए वो हुआ है कि नहीं? अभी तो नहीं हुआ है। अच्छा, पार्षद आ रहे हैं आप लोगों के बीच आपकी समस्याओं को सुनने के लिए? नहीं आ रहे हैं, मतलब इस इलाके में नहीं आ रहे? नहीं आया है। कई लोग बोलते हैं आ रहे, कई लोग बोलते नहीं आ नहीं, इधर तो नहीं आया भैया। अच्छा। आएंगे तो क्या हम लोग झूठ थोड़ी बोलेंगे, बताओ आप। महिलाओं का कहना है कि यहाँ पास गंदगी है, इसके अलावा उतने अच्छे से साफ सफाई नहीं हो रही है जितने अच्छे से होनी चाहिए, और पार्षद इस इलाके में तो नहीं आ रहे हैं। यहाँ की जनता की बड़ी मिली जुली राय है। कुछ लोगों का कहना है कि यहाँ पास साफ सफाई अच्छे से हो रही है, कुछ लोगों का कहना है कि साफ सफाई नहीं हो रही है। इसके अलावा हमने जो देखा वो भी आपको दिखाया, जनता ने जो कहा वो भी आपको दिखाया। अब चलिए चलते हैं पार्षद के पास और पूछते हैं उनसे क्या काम हुए हैं और क्या काम होने बाकी हैं। वार्ड की जनता से वार्ड का हाल जानने के बाद अभी हम आ गए हैं पार्षद सुरेश चन्नावर जी के पास। तो आइए जानते हैं उनसे कि इन 4 सालों में उन्होंने क्या काम किए हैं वार्ड के लिए। क्या कुछ काम किए हैं पिछले 4 सालों में आपने वार्ड के लिए? वार्ड में ऐसा है कि जो भी समस्याएं थी, एक तो जल भराव की हमारे यहाँ समस्या थी 14 जगह। मेरा शुरू में जैसे ही मैं पार्षद बना मेरा टारगेट यही था कि जल भराव की समस्या को मेरे को ख़त्म करना है। मैंने उसके पीछे पूरा समय दिया और आज की स्थिति मेरे वार्ड में जो 14 जगह जल भराव होता था उसको मैंने जड़ से ख़त्म कर दिया। तत्पश्चात मेरे यहाँ सब्जी मार्केट बैठा हुआ था संजय गांधी चौक के पास, जिसके कारण यातायात में बहुत सारे प्रॉब्लम थे। उस सब्जी मार्केट को हटाने का मेरा लक्ष्य था, व्यवस्थापन करने का। उसको तिलघानी नाका चौक में मैंने व्यवस्थापन करके उस रोड चौड़ीकरण को मैंने अंजाम दिया। तत्पश्चात नारपारा रोड चौड़ीकरण का मुद्दा था जिसमें मुआवजे की राशि चल रहा था कि निगम देगी। मैंने जनता से सहयोग लेके और नगर निगम अभी उसमें मुआवजा नहीं मिला है, लेकिन जन सहयोग से उस रोड को चौड़ीकरण कराया। मेरे वार्ड में लगभग 95% लोगों के यहाँ पानी जो जल की समस्या थी वो पूरी हो गई है। तो 2 से 5% किसी के यहाँ गंदा पानी कुछ आता है और किसी के यहाँ पानी नहीं आता है। आप सर्वे करेंगे तो आपको अगर 4000 घर हैं तो मुश्किल से 60, 70, 80 घर में या 100 घर में आपको पानी नहीं कम आ रहा है, एक टाइम आ रहा है या गंदा आ रहा है। बाकी मैंने हल कर दिया। राशन कार्ड के यहाँ तक मामला है तो मैंने मैक्सिमम राशन कार्ड लोगों के घर घर भेज के सर्वे करके लोगों को भेजा। आयुष्मान कार्ड के लिए भी मैंने अपनी टीम भेजी। आयुष्मान कार्ड भी लगभग जो लोग बनाना चाहें घर घर भेज के मैंने बनाया, आयुष्मान कार्ड बनाया। बिजली की जहाँ तक बात है, बिजली के लिए भी मेरे वार्ड में निगम के अधिकारियों के सहयोग से बिजली समस्या भी ठीक है। स्वास्थ्य के मामले में मुझे 2 बार, एक बार महापौर जी ने प्रथम पुरस्कार दिया था। स्वास्थ्य अच्छा, स्वच्छता अच्छी बनी हुई है हमारे वार्ड में, साफ सफाई अच्छी हो रही है। और द्वितीय समय मुझे द्वितीय पुरस्कार भी मिला है जो विभाग ने किया। तो मुझे ऐसा लगता है कि
वार्ड के मामले में समस्या तो सबके भी समाप्त नहीं होती, लेकिन जो भी बंदा, जो भी व्यक्ति मेरे संपर्क में आया, कोविड में भी मैंने घर घर राशन भिजवाने की कोशिश की, यानी मुझसे जो हो सका मैंने पूरे वार्ड के निवासी लीजिए, व्यक्ति विशेष एक गली से अपन किसी चीज़ का निर्णय नहीं ले सकता। मेन रोड में भी पूछिए, जोरापारा का क्षेत्र है, मंगलापारा का क्षेत्र है, मैं तो खुद चाहता हूँ कि आप लोग जानकारी लेके दें जिसको मैं और अच्छे से काम कर सकूँ। पर मैं काम से, अपने काम से मतलब मुझे ऐसा लगता है कि कहीं पर भी मैंने ऐसा नहीं कि यहाँ काम अच्छा होना चाहिए, वहाँ नहीं होना चाहिए। रूटीन में काम चल रहा है। हो सकता है थोड़ा बहुत काम सफाई आपने जहाँ देखी हो वहाँ नहीं हो, लेकिन आप वार्ड का सर्वे करोगे, क्योंकि मेरे यहाँ कम से कम 1000 ट्रिप मलबा नालियों से मैंने निकाला है, तभी जल भराव की समस्या खत्म हुई है। अगर वो नहीं निकलता तो जो जिस क्षेत्र की आप बात कर रहे हो, केलकरपारा, मुकुंदबाड़ी में आप पता लगाना जाके, वहाँ 2.5 से 3 फीट पानी भरता था। तो नालियों को पूरी मैंने जड़ से सफाई की है, तो वहाँ 4 साल में कोई पानी नहीं भर रहा है। वैसे मेन रोड संजय गांधी चौक, अपना देशबंदी स्कूल के पास, और भी जो भी क्षेत्र हैं, इधर अठन्नी समोसा के पास, इधर नारपारा, लोधीपारा का क्षेत्र, यहाँ सब नालियाँ 6 फीट से ज़्यादा गहरी है। पुरानी चीनी मिट्टी की नालियाँ देख रही है, आप देखेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। मैंने कुछ कवर भी कर दिए कि यहाँ ये काम हुआ। मेरा आखिरी सवाल ये है कि अभी रायपुर में मच्छरों की जो समस्या है इस साल ज़्यादा ही देखने को मिली, ठंड में इतने मच्छर है तो, और उसके अलावा जो डेंगू की बीमारी थी, अभी कुछ महीने पहले बहुत सारे मरीज डेंगू के आ रहे थे, तो मच्छरों की समस्या को लेकर आपने क्या कुछ किया? भाई मच्छरों की जो बात है, अगर साफ सफाई रहेगी नाली में तो डेंगू के जो मच्छर हैं वो तो आपको भी मालूम है 1.5-2 फीट नीचे रहते हैं। साफ सफाई के सिवा इसके पहले मच्छर के लिए पूरा जगह हो रहा था और चल रहा था। अभी जहाँ तक बात है, मैंने देखा कि मैं अपने वार्ड में कितनी भी समस्या कर लूँ, लेकिन दुकानदारों से मैंने रूबरू चर्चा की है। अगर आप भी चाहें, अभी महीने 1.5 महीने से मैंने निश्चित रूप से दिवाली के बाद से मच्छर की कुछ समस्या बढ़ी है, और अभी चुनावी वर्ष है, हो सकता है 4-5 तारीख के बाद आचार संहिता अगर समाप्त होती है तो हम नगर निगम के सभी पार्षद भिड़ के और उस चीज़ को अंजाम देंगे, क्योंकि अभी नगर निगम काम देख रही है, हम लोग को उसमें रोल कम है, क्योंकि आचार संहिता में बहुत ज़्यादा इन सब चीज़ों को हम बताते हैं। शिकायत अधिकारी भी जो ज़्यादा जरूरी, हमसे ज़्यादा अच्छा काम करते हैं, वो ज़्यादा जरूरी अधिकारी लोग काम करते हैं। तो ये थे हमारे साथ पार्षद, जिनका कहना है कि हम काम कर रहे हैं, और वार्ड की जनता का भी कहना था कि पार्षद हमारे बीच में आ रहे हैं और वो काम कर रहे हैं। इन्होंने हर सवाल का जवाब बड़ी बेबाकी के साथ हमें दिया है। तो ये था वार्ड क्रमांक 27 का हाल। ऐसे ही और वार्डों की समस्या को जानने के लिए और वहां के हाल को जानने के लिए बने रहिए हमारे साथ। कैमरामैन दिनेश राव के साथ मैं राघवेंद्र पांडे, स्वरमय टाइम्स, रायपुर।